हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स का अध्याय तीसरा मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं आपको 12th का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। इसीलिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इसमें पहला स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? स्तंभ आव्यूह क्या होता है कि यह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। पंक्ति कितना भी हो सकता है लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए, तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 इस आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं और एक जो है वो एक स्तंभ है। इसलिए इसमें एक स्तंभ है, इसलिए यह स्तंभ आव्यूह है। यह 4 × 1 मतलब कि 4x1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। आइए बात करते हैं सेकेंड पंक्ति आव्यूह की, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? यह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसमें स्तंभ कितना भी हो सकता है लेकिन पंक्ति एक होना चाहिए, तो वह पंक्ति आव्यूह होगा। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि इसमें एक देखिए एक पंक्ति है और 1 2 3 यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3 कॉलम है। तो यह जो आव्यूह है 1x3 कोटि का एक पंक्ति आव्यूह है। इसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। थर्ड देखते हैं वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि यह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। आइए उदाहरण से समझाते हैं। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए स्तंभ और पंक्ति इन दोनों की संख्याएं समान होनी चाहिए। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो यह इसमें m जो m होता है पंक्तियों की संख्या देखिए तो 1 2 3 पंक्तियों की संख्या भी 3 हो रहा है और स्तंभों की संख्या देखेंगे तो स्तंभों की संख्या भी 3 हो रहा है। तो यह जो आव्यूह है 3x3 कोटि का आव्यूह है। इसे हम कहेंगे कोटि 3 का वर्ग आव्यूह। या 3 कोटि का वर्ग आव्यूह इसे बोलेंगे। आइए चौथे आव्यूह की बात करते हैं, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। यह क्या होता है? यह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। यह ध्यान देंगे आप कि यह एक वर्ग आव्यूह होता है। यह ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो सभी अवयव जितने भी एलिमेंट्स हो वह सारे शून्य हो, तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। केवल मुख्य जो विकर्ण है उन अवयवों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होना चाहिए सारे शून्य होना चाहिए, तो वह विकर्ण आव्यूह होगा।
वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आइए उदाहरण से समझाते हैं। आइए एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि यह जो आप देखिए, यह जो मुख्य विकर्ण आप देख रहे हैं, यह जो मुख्य विकर्ण है, इनको छोड़ के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सारे शून्य हैं, सारे शून्य हैं। इसलिए यह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि यह जो मुख्य विकर्ण है वो सेम हो, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी यह हो सकता है। जैसे मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है तो 2 0 0 5 यह भी एक विकर्ण आव्यूह है। इसमें भी देखिए जो जो मुख्य विकर्ण है यह 0 नहीं है और बाकी सब 0 है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर और जितने भी अवयव हैं वह शून्य होने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट आव्यूह पे। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। यह जो आव्यूह होता है यह भी एक वर्ग आव्यूह होता है, जिसके लेकिन इसमें जो मुख्य विकर्ण होंगे उनके सभी अवयव जो होंगे वो बराबर होंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं विकर्ण आव्यूह, उसमें सेम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अदिश आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होंगे उन मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होने चाहिए और शेष जो अवयव हो वह शून्य हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। आइए उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के द्वारा ए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 3, इसमें अवयव 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मुख्य विकर्ण है वह बराबर है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब इनके मुख्य विकर्ण जो है यह बराबर है। तो इसलिए और भी आप देख रहे हैं और बाकी सब 0 है, तो यह जो आव्यूह है यह अदिश आव्यूह कहलाएगा। आइए नेक्स्ट आव्यूह की बात करते हैं। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण जो होते हैं वह केवल 1 होते हैं। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 होते हैं और शेष अवयव शून्य होता है, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझाते हैं। एक मान लेते हैं कि यह एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वह 1 होंगे और बाकी जितने भी अवयव होंगे मुख्य विकर्ण को छोड़ के वो सारे 0 होंगे। तो ये जो आव्यूह है, यह जो वर्ग आव्यूह आप देख रहे हैं, इस वर्ग आव्यूह को बोलेंगे तत्समक आव्यूह। देखिए इसके मुख्य विकर्ण 1 है और मुख्य विकर्ण को छोड़ के शेष अवयव शून्य है, इसलिए इस आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहते हैं। इस तत्समक आव्यूह को इकाई आव्यूह के भी नाम से जानते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
कैपिटल आई से भी प्रदर्शित करते हैं इसे। नेक्स्ट आव्यूह, सेवेंथ आव्यूह पे आते हैं शून्य आव्यूह, जिन्हें रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। यह ऐसे आव्यूह होते हैं जिनके प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह को जीरो से प्रदर्शित करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, 0 0 0 0 0 0। यह जो आव्यूह है 2 × 3 क्रम का एक शून्य आव्यूह है। 2 × 3 क्रम का शून्य आव्यूह कहलाए गए।